अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंधेरे से भरे कमरे में अचानक से कुछ नीचे गिरने की आवाज आई। वेदिका चौंकते हुए जाग गई। जब उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की तो पाया कि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। यही नहीं, उसके हाथ पैर भी रस्सी से बंधे हुए थे। उसने अपने आप को छुड़वाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रही थी। उसने तुरंत डर भरी आवाज में कहा, विक्रम, तुम कहाँ हो? क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हो? तभी उसे बाजू से एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी। वो आवाज कुछ दूर एक कमरे से आ रही थी। कुछ दिखाई न देने के कारण वेदिका के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो पैनिक होते हुए बोली, कौन है यहाँ पर? मैं कहाँ हूं? विक्रम कहाँ है? हमें जाने दो। डर के कारण वेदिका मचलने लगी। तब उसके कान में विक्रम की आवाज सुनाई दी। वो बोला, वेदिका, घबराओ मत, अपने आप को संभालो। हम दुष्यंत के अड्डे पर हैं। मैंने अभी अभी किसी को बात करते हुए सुना था। हमें बहुत ही ध्यान से काम लेना होगा और जल्द से जल्द यहां से भागने का तरीका ढूंढना होगा, नहीं तो वो आदमी हमें टॉर्चर करना शुरू कर देगा। उसे बस सिद्धांत का पता चाहिए। विक्रम की आवाज सुनकर वेदिका थोड़ी सी शांत हुई और बोली, मगर हम यहां से कैसे भागेंगे? मेरे हाथ पैर, यहां तक कि मेरी आंखें भी बंधी हुई हैं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं भी इसी हालत में हूं, लेकिन मैंने यहां वहां हाथ चलाकर कुछ नुकीला ढूंढ लिया है। अगर तुम मेरे पास आ सको तो मैं तुम्हारी रस्सी काट पाऊंगा। विक्रम ने वेदिका को बताया। वेदिका तुरंत अपनी जगह से धीरे धीरे आगे खिसकने लगी। वो विक्रम की आवाज फॉलो करते हुए उसके पास पहुंचने ही वाली थी, मगर तभी उस कमरे का दरवाजा तेज आवाज के साथ खुल गया। वाह जी वाह, ये देखो, इन्होंने तो भागने का भी प्लान बना लिया है। मगर लगता है ये दोनों अभी तक नहीं जानते हैं कि आखिर मैं कौन हूं। तुम्हें क्या लगा कि तुम इस मामूली सी रस्सी को खोलकर यहां से भागने में कामयाब होते? कभी नहीं। वेदिका और विक्रम अपनी जगह पर रुक गए जब उनके कान में दुष्यंत की भारी आवाज पड़ी। दुष्यंत वेदिका के करीब आया। वेदिका उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, मगर दुष्यंत ने उसको उसके बालों से पकड़ा और दांत पीसते हुए बोला, तुम मुझे इसी वक्त बता दो कि तुम्हारा यार कहाँ है। मेरे आदमी अभी भी उसे उस जंगल में ढूंढ रहे हैं। अगर तुम मुझे उसका पता बता दोगी तो मैं शायद उसे बेदर्दी से ना मारूं, लेकिन अगर मुझे भी उसे ढूंढने में पूरी मेहनत करनी पड़ेगी तो उसका हश्र और भी बुरा होगा। दुष्यंत ने उसके बालों को खींचते हुए कहा। वेदिका के मुंह से दर्द भरी चीख निकल आई, लेकिन उसने दुष्यंत की बातों का जवाब नहीं दिया। तुम उसे अच्छे से जानती भी नहीं हो, मगर फिर भी इतनी वफादारी दिखा रही हो। कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारे अंदर से सच निकलवाने के और भी तरीके हैं, दुष्यंत ने कहा और अपने हाथ से ताली बजाई। अगले ही पल वेदिका की आंखों से वो पट्टी हट गई। उस कमरे की तेज लाइट के कारण वेदिका को चंद पलों के लिए कुछ भी साफ नजर नहीं आया, मगर फिर उसकी नजर सामने बंधे विक्रम पर पड़ी। लेकिन उसके मुंह से डर भरी चीख तब निकल आई जब उसने देखा कि कैसे जमीन पर एक आदमी लेटा हुआ था। उस आदमी की नसें फूल चुकी थी। इतना ही नहीं, वो दर्द से कांप रहा था। वेदिका ने देखा कि कैसे एक डॉक्टर ने खड़े होकर तड़पते हुए आदमी के बदन से इंजेक्शन के द्वारा खून निकाला और विक्रम की तरफ आगे बढ़ने लगा। तुम जानती हो इस इंजेक्शन में क्या है? मैं तुम्हें बताता हूं। इस इंजेक्शन में एक दवा के साथ साथ उस आदमी का खून है जिसे देते ही तुम्हारा ये दोस्त अगले 48 घंटे में एक ऐसे रूप में बदल जाएगा जो सिर्फ मेरी बात मानेगा। फिर ना वो किसी और को पहचानेगा और ना ही खुद को। इसलिए अभी भी समय है, मुझे इस सिद्धांत का पता बता दो। दुष्यंत ने वेदिका को धमकाते हुए कहा। नहीं वेदिका, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मुझे कुछ नहीं होगा, विक्रम ने वेदिका को समझाते हुए कहा। लेकिन वेदिका दुष्यंत की आंखों में उठ रहे पागलपन को देख पा रही थी। वो जानती थी कि अगर उसने सिद्धांत का सच दुष्यंत को नहीं बताया तो वो विक्रम को नुकसान पहुंचा देगा। मगर जितनी देर वो शांत थी, उतनी ही वो इंजेक्शन विक्रम के करीब जा रहा था।
जैसे ही उस इंजेक्शन की नीडल विक्रम को छूने वाली थी, अचानक से वेदिका चिल्ला पड़ी। मैं बताती हूँ, सब कुछ सच सच बताती हूँ। सिद्धांत उस जंगल में गुफा के अंदर है। जहां से तुमने हमें कैद किया है वो गुफा वहीं पर है। तुम वहां जाकर सिद्धांत को ढूंढ सकते हो। वेदिका ने अपनी आंखों में आंसू के साथ कहा। नहीं वेदिका, ये तुमने क्या किया? विक्रम गुस्से में चिल्लाया। वेदिका की बात सुनकर दुष्यंत जोर से हंसने लगा और डॉक्टर वीरेंद्र को इशारा करते हुए बोला, मुझे पता था कि तुम अपने दोस्त को नुकसान नहीं पहुंचने दोगी, लेकिन मैं उस पर इस दवा का प्रयोग नहीं करने वाला था। डॉक्टर, अब मुझे सच पता चल गया है, आप अपना काम कर सकते हैं, दुष्यंत ने कहा और तुरंत वहां से चला गया। वेदिका और विक्रम का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। डॉक्टर वीरेंद्र ने विक्रम के चेहरे से भी पट्टी हटाई और वेदिका की तरफ आगे बढ़ने लगे। वेदिका अपनी जगह पर इधर उधर हो रही थी। उसे नहीं पता था कि आखिर डॉक्टर वीरेंद्र करने क्या वाले थे। वो वेदिका के सामने नीचे बैठे और उसके हाथ को कस के पकड़कर वो इंजेक्शन वेदिका को दे दिया। विक्रम के मुंह से एक अचंभे से भरी आवाज निकली। कुछ पल हिलने के बाद वेदिका एक गहरी नींद में सो गई। वहीं जब दुष्यंत उस कमरे से बाहर आया तो उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। उसे ना सिर्फ अपने दुश्मन का पता चल गया था, बल्कि वो वेदिका के ऊपर अपना ड्रग टेस्ट करने में भी कामयाब हुआ था। उसे आए हुए पास्ट फ्लैशेस से इतना तो पता चल गया था कि वेदिका, जो कि पिछले जन्म में राजकुमारी वंदिता थी, उसके खून में बहुत शक्ति थी। अगर ये बात सच है तो दुष्यंत को अब दुनिया पर कब्जा पाने से कोई नहीं रोक सकता था, और यही वजह थी जिसके कारण उसने इस जन्म में वेदिका से मिलते ही उसे मारा नहीं था। दुष्यंत ने एक गहरी सांस ली और सिद्धांत को ढूंढने के लिए निकल गया। सुबह सूरज की पहली किरण घोड़े पर भागते हुए सिद्धांत के ऊपर पड़ी। सिद्धांत जानता था कि वो आर्यन से काफी आगे है, क्योंकि आर्यन सुबह उस ड्रैगन से लड़ने के लिए निकलने वाला था, मगर सिद्धांत उस ड्रैगन के ऑलरेडी बहुत करीब पहुंच चुका था। पहाड़ पर चढ़ते हुए सिद्धांत ने न जाने कितनी नहर और घाटियां पार की थी। सिद्धांत जैसे ही उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो उसकी नजर एक बड़ी गुफा पर गई। सिद्धांत का गुफा के साथ पहले ही गहरा नाता था, इसलिए उसने बिना समय गवाए घोड़े को एक तरफ बांध दिया और खुद नीचे उतरकर उस गुफा की तरफ आगे बढ़ा। गुफा के आजू बाजू कुछ चित्र बने हुए थे। सिद्धांत ने जब पास जाकर देखा तो पाया कि उन चित्र में एक ड्रैगन बना हुआ था। हर एक चित्र में एक ड्रैगन को रोकते हुए कुछ लोग नजर आ रहे थे। यही नहीं, सिद्धांत को मालूम चल गया कि ड्रैगन के मुंह से आग भी निकलती है। सिद्धांत ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ने लगा। उसे मालूम था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं था। आर्यन किसी भी वक्त वहां पहुंच सकता था। सिद्धांत अपने साथ तोहफे में मिली वो जादुई तलवार लेकर आया था। उसे कसकर पकड़कर सिद्धांत ने गुफा में अपना पहला कदम रखा। सिद्धांत के माथे से पसीना टपकने लगा। वो आगे बढ़ता रहा। उस गुफा के अंदर से तेज सांस लेने की आवाज आ रही थी। सिद्धांत जैसे ही थोड़ा अंदर पहुंचा, उसकी नजर एक विशाल काय प्राणी पर पड़ी। उसे देखते ही सिद्धांत की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस ड्रैगन के सामने एक चींटी के बराबर नजर आ रहा था। वो ड्रैगन सो रहा था। उसकी नाक से इतनी तेज हवा निकल रही थी मानो जैसे आंधी तूफान आ रहा हो। सिद्धांत के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने एक कदम और आगे लिया तो उसकी नजर उस ड्रैगन के सिर पर चमचमाती हुई मणि पर पड़ी। वो मणि गुफा के अंधेरे में भी चमक रही थी। सिद्धांत यहां वहां देखकर उस मणि तक पहुंचने का तरीका ढूंढने लगा। उसने देखा कि इस गुफा में कुछ पत्थर बाहर निकल रहे थे। अगर सिद्धांत ने उन पत्थरों को पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो वो शायद इस मणि तक पहुंचने में कामयाब हो जाए। उसने तुरंत अपनी तलवार अपनी कमर पर बांधी और पत्थरों को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। वो बार बार नीचे सो रहे ड्रैगन को भी देख रहा था। इतना विशालकाय जानवर उसने आज तक सिर्फ टीवी या बुक्स में ही देखा था, मगर आज उसके सामने खड़ा होना उसके लिए एक अचंभे की बात थी।
सिद्धांत उस मणि के करीब पहुंचने ही वाला था कि अचानक से उसकी तलवार कमर पर ढीली होने लगी। सिद्धांत की सांसें अटक गईं। वो उसे पकड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर उसने उसे पकड़ने के लिए पत्थर को छोड़ा तो वो खुद ब खुद उस ड्रैगन पर गिर जाएगा। माहौल बहुत ही गंभीर हो चुका था। सिद्धांत कुछ पल के लिए रुक गया। उसकी तलवार भी हिलना बंद हो गई। उसने एक चैन की सांस ली और दोबारा से ऊपर चढ़ना शुरू किया। लेकिन अगले ही पल उसकी तलवार कमर से ढीली होकर नीचे उस ड्रैगन के सिर से टकराकर जमीन पर गिर गई। उस गुफा की शांति भंग होने में समय नहीं लगा। अगले ही पल उस ड्रैगन की आंखें खुल गईं। वो गुस्से से लाल थी। उसकी नाक से सांस के साथ साथ इस बार आग की चिंगारी भी निकली। सिद्धांत ने अपनी आंखें डर से बंद कर ली। कुछ ही देर में वो ड्रैगन अपनी पूरी हाइट पर खड़ा हो गया। वो यहाँ वहां देखने लगा कि आखिर उसकी नींद किसने भंग की थी। उसे सिद्धांत को ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। जैसे ही उसकी नजर सिद्धांत पर पड़ी, उसके दांत गुस्से से बाहर आ गए और उसने अपना मुंह खोलकर सिद्धांत की तरफ आग से वार किया। सिद्धांत की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो जानता था कि वो आग में झुलस सकता है। सिद्धांत ने तुरंत देखा कि ऊपर गुफा में एक छोटा सा छेद था। वो जल्दी से उस छेद में छुप गया। उसके अंदर जाते ही आग की लपटें उस छेद को छूकर चली गईं। सिद्धांत को उस आग की गर्मी महसूस हुई। वो समझ गया कि ये लड़ाई इतनी सरल नहीं होने वाली है। वो ड्रैगन जोर से चिल्लाया। वो सिद्धांत को ढूंढने लगा। सिद्धांत ने नीचे झांक कर देखा और पाया कि वो ड्रैगन उसको नीचे ढूंढ रहा है। मौका देखकर सिद्धांत उसके सिर पर कूद गया। गुस्से में वो ड्रैगन यहाँ वहां हिलने लगा। सिद्धांत को किसी भी हालत में अपनी तलवार तक पहुंचना था। वो उस ड्रैगन को इस तरह नहीं मार पाएगा। उसने ड्रैगन के सिर से निकल रहे स्केल्स का सहारा लेकर नीचे कूदने की कोशिश की, लेकिन उस ड्रैगन ने सिद्धांत को इतना तेज धक्का मारा कि वो नीचे धड़ाम से गिरा और एक बार फिर ड्रैगन ने मुंह से आग निकाली। सिद्धांत का पैर उस आग के कब्जे में आ गया और वो पूरी तरह झुलस गया, लेकिन उसके पास दर्द महसूस करने का समय नहीं था। उसने रेंगते हुए अपनी तलवार उठाई और अपने पैर को जमीन में पटकते हुए हवा में एक छलांग लगाई और तलवार की नोक से उस ड्रैगन की एक आंख फोड़ दी। दर्द से वो ड्रैगन कराह उठा। इसी बात का फायदा उठाकर सिद्धांत दोबारा से उसके सिर पर बैठ गया और उसकी दूसरी आंख भी फोड़ दी। दर्द ना सहन होने के कारण वो ड्रैगन नीचे जमीन पर गिर गया। सिद्धांत ने अपनी तलवार उठाई और जहां उस ड्रैगन के सिर पर मणि लगी थी वहां वार किया। उस ड्रैगन ने आखिरी बार अपने मुंह से आग निकाली और वहीं ढेर हो गया। सिद्धांत ने एक चैन की सांस ली और उसके सिर से वो मणि निकाल ली। सिद्धांत को अचानक से अपने दर्द का एहसास हुआ और वो वहीं नीचे जमीन पर गिर गया। उसका सीना तेज सांसों के कारण फूल रहा था। वो अपने मकसद में कामयाब हो गया था। मगर तभी अचानक से उस गुफा के बाहर से एक आवाज आई और उसके दिल की धड़कनें एक बार फिर तेज हो गई। आर्यन वहां पहुंच गया था। क्या होगा आगे? क्या आर्यन सिद्धांत को पकड़ लेगा? क्या सिद्धांत आर्यन को सच बता पाएगा? क्या वो आर्यन को रोक पाएगा? क्या होगा वेदिका के साथ? क्या वो एक म्यूटेंट बन जाएगी? क्या था दुष्यंत का अगला प्लान? जानने के लिए सुनते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।